हेलो फ्रेंड्स, एल&टी का ये ब्रेकर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा जो बिगिनर स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है वो भी देखेंगे तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद वीडियो साबित हो सकता है। तो आप इसमें देख रहे हैं पहले नंबर की ये हमारा हैंडल आता है, स्प्रिंग चार्जिंग हैंडल। इसमें मोटर अगर नहीं रहती है तो हम इस हैंडल से ब्रेकर को चार्ज करते हैं। ये लेफ़्ट टू राइट चार्ज होता है, और ये हमारा ट्रिप का बटन है, ये क्लोज का, और ये रीसेट का भी है। इन केस अगर हमारा ब्रेकर किसी फॉल्ट पे ट्रिप होता है तो ये इंडिकेशन हमारा ग्लो होगा, और ट्रिप होने पर ये ब्रेकर बिल्कुल ऑन नहीं होगा। अगर आप ऑन करते हैं, क्लोज करते हैं, इसका अगर स्प्रिंग चार्ज है तब भी ये क्लोज नहीं होगा। तो मैं यहाँ से पहले इसको अंदर हटा करके इसे अंदर को पुश करेंगे तो ये चार्ज मतलब ये रीसेट हो जाएगा। फिर आप ब्रेकर को दोबारा चार्ज करेंगे, क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। ये इसका नेम प्लेट है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नेम प्लेट है ये। इसके बारे में थोड़ा आप जानिए। ये हमारा IN है। IN मतलब इसकी जो रेटिंग कैपेसिटी है एम्पियर में, 2000 एम्पियर का ये ब्रेकर है। UE मतलब रेटेड वोल्टेज 415 वोल्ट 50 से 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे ये ऑपरेट होगा, जो रेटेड इसका वोल्टेज है। ICU मतलब ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये किलो एम्प्स में होती है 55, और इसके साइड में ICS मतलब सर्विस कैपेसिटी एम्पियर में, और इसके आगे लिखा है 100% ऑफ ICU मतलब सर्विस कैपेसिटी का 100% ICU के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया जो ICS और ICU बराबर जब ब्रेकर मैन्युफैक्चर होता है तो ICS और ICU के रेटेड एम्पियर पे इसकी टेस्टिंग होती है। और ये आप देखें नीचे ICW मतलब विथ होल्ड कैपेसिटी एम्पियर में है, किलो एम्प्स में आती है। आगे लिखा है 1 सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड तक 55 किलो एम्पियर तक मतलब 55,000 किलो एम्पियर तक का यह करंट वियर कर सकती है, और जो यूटिलाइजेशन कैटेगरी इसकी है वो B है। और आप यहाँ से भी एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं इसके मॉडल नंबर से, CNS CS 2000 C मतलब 2000 कैपेसिटी और C क्लास का ये ब्रेकर है। ये हमारा C पावर का ब्रेकर है। और ये आप देखिए इसको बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को माइक्रोलॉजिक रिले। ये जनरली हमारा ये काम करता है, इस ब्रेकर में हमारी CT लगी हुई है, CT बेस्ड ये काम करता है। RYB और न्यूट्रल फेस में CT की सेंसिंग इसमें आती है, कनेक्शन होते हैं पीछे, आप खोल के देखेंगे कभी तो CT की सारी केबल इसमें इंक्लूड है। और इसमें ऑक्सिलरी सप्लाई 220 वोल्ट या 24 वोल्ट DC सप्लाई से ये ऑपरेट होता है। इसका मॉडल नंबर SR18GI, ये डिस्प्ले टाइप की है। SR21GI में डिस्प्ले टाइप की नहीं होती, जैसे एक और मॉडल नंबर है उसकी डिस्प्ले नहीं होती है। तो आप पहले नंबर पर देखिए लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन, ये लॉन्ग शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये शॉर्ट टाइम मतलब शॉर्ट सर्किट, ये ग्राउंड फॉल्ट मतलब ग्राउंड फॉल्ट, इंस्टेंटेनियस फॉल्ट। ये 4 टाइप के प्रोटेक्शन है। अगर शॉर्टकट में आपको याद करना है तो आप LSIG लॉन्ग, शॉर्ट, इंस्टेंटेनियस और ग्राउंड ऐसे आप याद कर सकते हैं। आप देखिए लॉन्ग के लिए टाइम दिया हुआ, टाइम डिले सेटिंग, शॉर्ट के लिए भी टाइम डिले सेटिंग दिया हुआ है, ग्राउंड के लिए डिले सेटिंग है, टाइम डिले सेटिंग, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए कोई डिले सेटिंग टाइम डिले सेटिंग नहीं होता है। इंस्टेंटेनियस फॉल्ट अगर कभी आती है जनरली ब्रेकर में तो ये इंस्टेंट ट्रिप होना चाहिए ब्रेकर, कोई भी इसमें टाइम डिले नहीं होता है।
ये टेस्ट बटन है, इसे आप प्रेस करेंगे तो ब्रेकर अगर चार्ज है तो ये ट्रिप हो जाता है और इससे फॉल्ट क्लियर होता है, क्वेरी के लिए है। ये हमारा नॉब होता है, इसमें आप रेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं और न्यूट्रल प्रोटेक्शन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये थर्मल मेमोरी है ये, अगर आप इसे ऑन करेंगे तो सारा रिकॉर्ड होगा, नहीं तो ये नहीं होता है रिकॉर्ड। और आप इसमें देखिए ये हमारा ये लॉक है, ये जब तक अनलॉक नहीं होगा ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। और ब्रेकर रैक आउट करने के लिए इसे पहले हमको लॉक करना पड़ता है। अभी ये अनलॉक है, ये इसका हैंडल है, इस हैंडल को आप निकालेंगे, निकाल करके यहाँ पे इंटर करके लेफ़्ट हैंड में राउंड करेंगे तो ये ब्रेकर रैक आउट होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।